हेलो दोस्तों, मैं प्रताप पड़ियाल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में या फिर डिजिटल इंडियन करेंसी के बारे में। आखिर ये इंडियन करेंसी है क्या, ये ई रूपी है क्या? आजकल इसकी खबरें आप हर जगह सुन रहे होंगे। तो आइए जानते हैं इसी वीडियो को विस्तार में कि ई रूपी है क्या। मेरा काम है आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करना या आपके सामने नए नए अपडेट्स को लेके आना। तो आज की अपडेट में आपका स्वागत है। तो मान लीजिए, अगर आप पुराने ज़माने में फ़ोटो क्लिक करवाने जाते थे तो आपने नोटिस किया होगा कि उस टाइम पे एक रीलें होती थी। उस रील में हमारी फ़ोटो आती थी, फिर हम उसको धुलवाते थे, फिर हमारी एक फिजिकल फ़ोटो हमारे हाथ में आती थी। और अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे जो फ़ोटो है वो डिजिटल हो चुकी है। आपके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में या लैपटॉप में या कैमरा में या डेस्कटॉप में आप देखेंगे कि अब फ़ोटो की आ चुकी है डिजिटल फॉर्म। सेम वैसे ही अभी जो करेंसी है उसकी जो फॉर्म है वो है कैश की फॉर्म, वो है फिजिकल फॉर्म, या बोल सकते हैं वो एक हार्ड कॉपी है। उस हार्ड कॉपी की अगर हम बात करें तो उसको छापना पड़ता है, जिसमें जो पेपर होता है, पेपर की कुछ कॉस्ट होती है। उसमें कॉस्ट होती है हमारी इंक की जुड़ी हुई। माना जाता है कि उसकी इंक बहुत महंगी होती है जिससे हमारी करेंसी छपती है। और उसको छापने के चाहिए बड़ी बड़ी मशीनें और साथ में चाहिए उतने वर्कर या उतने एम्प्लॉइज़। उसको मेंटेन करना, उसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एक गाड़ी चाहिए होती है जिसमें हमको सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है। अभी जो फिजिकल करेंसी को जो छापने की प्रोसेस है वो बड़ी हैवी और बड़ी ह्यूज प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कम करने के लिए और कॉस्ट को बचाने के लिए यहाँ पे सरकार लेके आई है नई फॉर्म जिसका नाम है ई रूपी। ई रूपी आपके यूपीआई से काफ़ी अलग है। अगर हम यूपीआई की बात करें, यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई में आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपने दुकान में गए, आपने कुछ सामान खरीदा और आपने उसको अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पे जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो यूपीआई के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हुआ। तो यहाँ पे जो यूपीआई है वो कोई करेंसी नहीं है, यूपीआई एक मेथड है जो आपके अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में सेंड कर देती है। पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। ई रूपी ऐसी रूपी है, जैसे मान लो कि मेरे फ़ोन में एक ऐप है ई रूपी के नाम से, वो उसमें एक वॉलेट होगा, वैसे सेम वॉलेट दूसरे का अकाउंट दूसरे के फ़ोन में भी होगा। अब मुझे किसी को पैसे देने हैं तो जो मेरे नोट है, जो मेरी जेब में पड़े हुए नोट है, वो डिजिटल फॉर्म में, मैं डिजिटल फॉर्म में किसी को 500 का नोट दे सकूँगा। अब यानी कि मेरा पैसे चोरी नहीं हो सकते। अगर वहाँ कैश है तो कैश तो कोई भी चोरी कर लेगा, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। प्लस अभी जो नोट है उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होने या किसको देने हैं। आने वाले टाइम पे ई रूपी में क्या है, ई रूपी में ये है कि उसका पर्पज़ डिफाइन होगा कि मान लो कि मैंने इतने रुपए इस चीज़ के लिए इसको दिए, वो फिक्स्ड है। अभी सरकार ने नोट जारी किया कि इस स्कीम में इतने पैसे लगने चाहिए, पर एक्चुअल में वो लगते नहीं है। बाद में वो पैसे निकल के आते हैं किसी नेता के घर से, या नेता के घर में मिलते हैं दीवारों में छपे हुए या पलंग के नीचे दबे हुए। तो ऐसे वो पैसे मिलते हैं। उसी चीज़ को बचाने के लिए, उसी चीज़ को कम करने के लिए, उस करप्शन को कम करने के लिए आया है ई रूपी। दूसरी बात है, इसको आने का जो रीज़न है वो है जैसे कि बीच में जो डिजिटल करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन टाइप की, ये करेंसियों में क्या हुआ कि लोग इसे खरीदने लग गए, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। इसको बहुत ज़्यादा लोग जब खरीदने लग गए तो इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए खतरा बन गया। अगर ये करेंसी लोगों के चलन में आती है तो आरबीआई के पास से कंट्रोल हट जाएगा। अगर आरबीआई के हाथ से कंट्रोल हट गया तो ये करेंसी आ जाएगी, जिससे जैसे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। क्योंकि जो करेंसी है, ये करेंसी की फिक्स वैल्यू नहीं है। अभी आपके पास जो 100 रुपये की जो डिजिटल करेंसी है, जो मेरे पास 100 रुपये की डिजिटल करेंसी है, उसका रेट फिक्स नहीं है। आपका मेरे 100 रुपये की डिजिटल करेंसी फिक्स नहीं है, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। डिजिटल करेंसी को, बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ऊपर से उसकी जो वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही है। पर यहाँ पे जो ई रूपी है, ई रूपी को कंट्रोल करेगी खुद डायरेक्ट आरबीआई। उसमें बैंक का कोई रोल ही नहीं है, उसको आरबीआई कंट्रोल करेगी। जैसे कि आपके जेब में कैश है 100 रुपये का नोट, तो उसकी वैल्यू 100 रुपये आज भी और कल भी। सेम ई रूपी की जो नोट होगी डिजिटल फॉर्म में, जो आपके रुपीज़ होंगे, उसकी भी वैल्यू, जैसे मान लो 100 का नोट है तो 100 की नोट की वैल्यू 100 रुपये ही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।